वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने बहुत सारी क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरी शेयर की हैं और सभी बोलते हैं कि ये स्टोरी रियल है। तो उस टाइम देखिए, सुनने वालों के माइंड में भी और मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या जो बॉयज क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं उनके अंदर ये फीलिंग्स बचपन से होती हैं? क्या हमें बचपन से ये चीज पता चल जाती है कि ये बड़ा होकर ऐसा कुछ करेगा, मतलब इसको लड़कियों के कपड़े, लड़कियों की ड्रेसिंग, लड़कियों का रहन सहन पसंद आएगा? तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है जिससे हमें ये चीज पता चलेगी कि क्या बचपन में बच्चे जो हरकतें करते हैं, बचपन में जो उनका माइंड थॉट होता है, उससे हमें ये चीज समझ में आती है कि हमारा बच्चा कल को बड़ा होकर ये काम करेगा। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। नितिन ने अपनी स्टोरी शेयर की, ठीक है ना। और चलिए आपको बताते हैं नितिन की फुल स्टोरी। नितिन ने बताया कि मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब फील बहुत होता था। देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, हमेशा बोला जाता है कि लड़कियां ज्यादा भावुक होती हैं, लड़कियां छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती हैं, लड़कियों को हर्ट बहुत जल्दी होता है। हर्ट बॉयज को भी होता है, ये चीज नहीं है कि बॉयज को नहीं होता है, बट बॉयज की फीलिंग्स थोड़ी ऐसी होती है ना कि वो उस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। बट अगर गर्ल्स की बात आएगी तो गर्ल्स एकदम से एक्सप्रेस कर देती हैं अपनी फीलिंग को। अगर गुस्सा आएगा तो भी, सैड होंगी तो रोना जल्दी शुरू कर देती हैं। मतलब गर्ल्स की फीलिंग थोड़ी सी इस टाइप की होती है कि वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो नितिन ने बोला कि मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा होता था, जैसे कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मुझे एकदम से बहुत ज्यादा रोना आता था। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था कि अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रोक लूं। और बॉयज को देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि बॉयज को अगर आप डांट भी दोगे तो वो इतनी जल्दी आंसू नहीं बहाते हैं और किसी चीज पर मतलब इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं जितनी जल्दी गर्ल्स करती हैं। तो नितिन ने बताया कि जब मैं पार्क में जाता था खेलने के लिए शाम को, तो वहां पर बॉयज फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते थे, बॉयज अलग गेम खेल रहे होते थे। बट एक बार जब मैं उनके साथ फुटबॉल खेल रहा था तो मुझे फुटबॉल लगी और मैं बहुत तेज तेज रोने लगा था और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं अपने रोने को कंट्रोल करूं या जो पेन मुझे हो रहा है वो चीज मैं कंट्रोल कर पाऊं। और दूसरी तरफ ही पार्क में लड़कियां घर घर खेल रही थी, तो नितिन का मन हुआ कि वो घर घर खेलने फुटबॉल की बजाय, वो लड़कियों के खेल की तरफ मतलब उनका मन हो रहा था कि वो लड़कियों के साथ घर घर खेलने, फुटबॉल को नहीं खेलने का उनका मन कर रहा था। तो वो बॉयज को छोड़कर गर्ल्स के पास गए और नितिन ने उनको बोला कि मुझे भी तुम्हारे साथ घर घर खेलना है। बट लड़कियों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें अपने साथ घर घर नहीं खिलाएंगे, तुम जाके फुटबॉल खेलो, क्योंकि ये हमारा गर्ल्स का ग्रुप है और हम किसी बॉय को अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तो लड़कियों ने मना कर दिया। बट जब नितिन ने ज्यादा बोला कि नहीं प्लीज मुझे आज खिला लो, तो लड़कियां मान गई कि चलो ठीक है, जैसे हम खेलते हैं वैसे ही तुम्हारे हमारे साथ खेलना होगा और लड़कों की तरह तुम हमें परेशान नहीं करोगे। क्योंकि देखिए, बॉयज की बातें आदतों की ही हो जाती है। बॉयज की आदतें और गर्ल्स की आदतें एकदम से अलग होती हैं। बॉयज को जहां धमाचौकड़ी पसंद है, शरारतें करना, एक दूसरे को छेड़ना, पिंच करना, वहीं लड़कियां अगर 4-5 लड़कियां इकट्ठी होकर खेल रही हैं तो वो घर घर खेलती है, एकदम से शांति से खेल लेती हैं, ये बनाया वो बनाया इमेजिन करती हैं। और लड़कियों की जो फीलिंग्स होती हैं वो बॉयज के एकदम से ऑपोजिट होती हैं। तो लड़कियां मान गई नितिन के साथ खेलने के लिए और ऐसे उन्होंने थोड़ी सी देर खेला तो नितिन को अंदर से बहुत हैप्पीनेस फील हो रही थी लड़कियों के साथ घर घर खेल के। तो अगले दिन फिर जब नितिन पार्क गए तो वो बॉयज के पास गए ही नहीं, वो सीधा चले गए गर्ल्स के पास कि मुझे आज भी तुम लोगों के साथ खेलना है। बट उन लड़कियों ने साफ मना कर दिया। तो उसमें से एक लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें हमारे साथ घर घर खेलना है तो तुम्हें मेरी फ्रॉक पहननी पड़ेगी।
तो नितिन ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रॉक पहनने को तैयार हूँ। तो वो उसको अपने घर लेकर गई और उसको अपनी एक पिंक कलर की फ्रॉक पहना के लाई, और फिर नितिन उनके साथ घर घर खेलने लगे। बट जो बॉयज वहां पर फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे, वो लोग नितिन का मजाक उड़ाने लगे कि लड़का होकर तुमने एक फ्रॉक पहनी है, और ऐसे करके सब मजाक उड़ाने लगे। और पार्क में जो और भी लोग आए थे वो भी नितिन का मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा है। और उस टाइम नितिन के मम्मी पापा बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे बाहर, और उनके घर पे उनकी केयर टेकर थी। और केयर टेकर का देखिए सिस्टम ऐसे ही होता है, वो किसी चीज पर कितना ध्यान देती हैं हम वो चीज नहीं बोल सकते हैं। तो नितिन, जो पार्क में लोग थे वो नितिन की पिक्स लेने लगे और नितिन का मजाक उड़ाने लगे। बट नितिन को वो चीज इतनी फील नहीं हो रही थी कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बट उनको फ्रॉक पहन के और लड़कियों के साथ घर घर खेल के बहुत अच्छा लग रहा था। तो नितिन की मतलब अंदर से फीलिंग्स और नितिन का बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, लड़कियां कमजोर होती हैं, दुबली पतली होती हैं, उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती है दर्द सहने की या कुछ भी करने की। मतलब स्टार्टिंग में बोला जाता है, वैसे तो देखिए लड़कियां जो सह जाती हैं वो बॉयज बहुत बार नहीं सहन कर पाते हैं। बट एक बचपन में मतलब लड़कियों को बोला जाता है कि बहुत कोमल होती हैं, उसी टाइप के नितिन खुद को फील करते थे और उनको लड़कियों के साथ खेल के बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ टाइम जैसे भी हो, लड़कियों ने जब भी उनको बोला तो नितिन फ्रॉक वगैरह पहन के उनके साथ खेलते थे। और जब नितिन के मम्मी पापा आए और बाकी लोगों ने उनकी नितिन की जो पिक्स वगैरह उनको दिखाई ना, तो नितिन के मम्मी पापा बहुत हैरान हो गए थे। बट नितिन ने बोला कि मुझे बॉयज के स्कूल नहीं जाना है, मुझे बिल्कुल बॉयज के साथ नहीं रहना है, बॉयज की तरह मुझे गेम्स नहीं खेलने हैं, मुझे गर्ल्स के साथ स्टडी करना है, मुझे गर्ल्स की दोस्ती ज्यादा पसंद है। तो जब वो मान नहीं रहे थे और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे बॉयज स्कूल में जाना ही नहीं है, मुझे गर्ल्स के साथ रहना है, तो नितिन के पेरेंट्स ने स्कूल में जाकर एक स्पेशल परमिशन लेकर नितिन का एडमिशन करवा दिया था। और नितिन प्रॉपर वे में गर्ल्स के कपड़े पहनकर स्कूलिंग करते थे। बट अभी नितिन हो गए हैं 10th क्लास में, और अब वो चीज उनको फील होती है कि मैं क्यों गर्ल्स की लाइफ जीऊं। मतलब अब सब लोग जब उनको बोलते हैं ना, तो नितिन को अच्छा नहीं लगता है कि मुझे क्यों एक लड़की की तरह सब लोग बोलते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब नितिन को बॉयज की फीलिंग्स आती हैं और वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल बॉय की तरह रहना चाहते हैं। बट उनकी फैमिली, उनके मदर फादर और बाकी के जो लोग हैं ना, वो इस चीज को मान नहीं रहे हैं कि अब कैसे तुमने इतना टाइम तो एक लड़की के स्कूल में, मतलब एक लड़की बनकर लड़कियों के साथ स्टडी करते हुए निकाला है, और अब तुम्हें अगर बॉयज के साथ पढ़ना है तो ऐसे कैसे। अब रियल में क्या है, कैसे है, नितिन को मतलब क्या करना चाहिए। बट आज वो इस चीज से बहुत परेशान है। ये चीज उनको बहुत इरिटेट करती है कि वो इतना टाइम एक लड़की बनकर रहे और अब वो एक नॉर्मल बॉय की लाइफ जीना चाहते हैं, और वो अपनी फैमिली को कन्विंस भी करना चाहते हैं इस चीज के लिए कि अब मैं एक नॉर्मल बॉय की तरह रहूंगा। तो देखिए, बच्चों से मतलब पेरेंट्स को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग कैसी है। अगर हम चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो हमें अपने बच्चों की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे बच्चे ना करें। और ये थी नितिन की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।